ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। अरे पद्मसेना, क्या है ये सब? अब हम राजकुमारी नहीं, केवल एक साधारण कन्या है। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? बात क्या है? हम आपकी बेटी है, इसलिए एक राजकुमारी है ना? तो आज से हम आपसे ये रिश्ता तोड़ते हैं। हम आपसे ये रिश्ता तोड़ते हैं। हम आपसे ये रिश्ता तोड़ते हैं। नहीं नहीं पुत्री, ऐसा नहीं कहते। आपने ये साबित कर दिया कि आप पिता नहीं, केवल एक शासक हैं, एक क्रूर शासक जिसे अपनी संतान की भावनाओं का कोई महत्व नहीं। आप लोगों ने भीमा को जान से मारने की कोशिश की। हम जा रहे हैं। रुको पद्मसेना। तुम कहीं नहीं जा सकते। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। अपनी माँ तो हमें तुमने कभी समझा नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी हद से आगे बढ़ोगी ना, तो हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारे पिता की पत्नी हो। आज्ञा दीजिए महाराज, हमारा नया जीवन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। भीमा, ले बेटा, खाना खा ले। राजकुमारी जी, आप यहाँ? माँ जी, अब हम राजकुमारी नहीं, बल्कि एक आम लड़की है। माँ जी, हम राजमहल त्याग कर आए हैं। अब हमारे यहाँ आने से वहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये बात आप हमें तो समझा देंगी, पर उन सैनिकों को कौन समझाएगा जो आपके पीछे पीछे यहाँ आएंगे और मेरे बेटे के प्राणों के शत्रु बन जाएंगे। आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। कृष्णा की माँ, घर आए मेहमान को इस प्रकार से अपमानित नहीं किया जाता। तुम मेरे साथ आओ, चलो चलो भी।
आपके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमने राजमहल के साथ अपने सारे नाते तोड़ दिए हैं। ये आपने ठीक नहीं किया राजकुमारी। अब आप कहां रहेंगी, क्या करेंगी? हम आपके चरणों में थोड़ी सी जगह पाने आए हैं। राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? आपके गीतों ने हमारे भीतर एक नए प्राण का संचार किया है। मन की शक्ति जगा दे। हम आपके गीतों के बिना अब नहीं रह सकते। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। राजकुमारी, ये तो हमारा घर नहीं है। हम तो स्वयं गिरधर काका और काकी के आसरे ही रहते हैं। हम आपको रहने के लिए जगह कैसे दे सकते हैं? तो हम उनके सामने झोली फैलाएंगे। तो हम उनके सामने झोली फैलाएंगे। राजकुमारी जी, आप अभी तक गई नहीं। सुना है एक माँ का मन बहुत बड़ा होता है। क्या आप हमें इस घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं दे सकती? माँ जी, अगर हम आपकी बेटी होती तब भी क्या आप हमारे ये आंसू नहीं पोंछती? हम आपकी माँ हैं। माँ नहीं, सौतेली माँ। ठीक है माँ जी, लगता है हमारी ही किस्मत में माँ का प्यार नहीं लिखा। चलती हूँ। ठहरो पद्मसेना। पगली, बेटी बनकर आई है ना, तो मैं भी तुझे मां बनकर प्यार दूंगी। यदि प्रेम झूठ है तो ये संपूर्ण मानव जीवन भी झूठ है। संगीत तो मनुष्य को दी हुई एक ईश्वर की धरोहर है और प्यार वो गंगोत्री है जिसमें डूबकर हमने दोबारा जीवन जीना सीखा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस लड़की की। अपने ही पिता के सामने ऐसी निर्लजता, ऐसी संतान को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। बस भी कीजिए महारानी, बस कीजिए, हमें कुछ सोचने तो दीजिए। महाराज, जब सोचने का समय था तब तो आपने कुछ नहीं किया, बस पुत्री के प्रेम की माला जपते रहे।
आज वही संतान आपके मुंह पर कालिक पोत कर चली गई है। ऐसी संतान को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आप क्यों हमारे दिल को दुखाने वाली बातें करती है महारानी? क्यों इतना भी नहीं सोचती कि जिस पुत्री को इतने लाड़ प्यार से अपने सीने से लगाकर बड़ा किया हमने, आज अपनी आंखों से उसका सर्वनाश कैसे देख पाएंगे हम? सर्वनाश तो वो आपका करके चली गई महाराज। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। एक रास्ता है महाराज, यदि आप चाहें तो हम पद्मसेना को 2 दिन में ही वापस ला सकते हैं। कैसे महारानी? आपको हमें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? शं शनैश्चराय नमः। ॐ 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 शं शनैश्चराय नमः। माँ जी, हम भीमा को भी प्रसाद देकर आते हैं। कांटों भरी राहों में ईश्वर खुशी के फूल खिला दे परमेश्वर। ये लीजिए प्रसाद। प्रसाद को मना नहीं करते। कृष्णा की माँ कितनी अच्छी है ये राजकुमारी, सुशील, धैर्यवान। राजकुमारी होने का तनिक भी घमंड नहीं है इसे। लीजिए। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्यों ना भीमा और राजकुमारी पद्मसेना का ब्याह करवा दिया जाए? ये आप क्या नाप शनाप बोल रहे हो? कहाँ वो एक राजकुमारी और कहाँ हमारा भीमा? और फिर उसके तो हाथ पांव भी नहीं चलते। कृष्णा की माँ, ये राजकुमारी पद्मसेना भीमा के लिए अपना राजपाट छोड़कर यहां आई है। क्या इससे भी तुम इसकी भावनाओं को नहीं समझ सकती? जब ये भीमा की ओर देखती है तो इसकी आंखों में एक ज्योति सी प्रज्वलित हो उठती है। और फिर अपना भीमा भी कोई कम थोड़ी है। हाथ पांव भले ही न चलते हों, परंतु पुरुषार्थ और बल में वो 10 आदमियों के बराबर है। तुमने देखा ना कैसे इसने अपने पुरुषार्थ से हमारे इस घर की काया पलट कर दी है। क्या
मेरा भीमा इसके लिए तैयार होगा? क्यों नहीं तैयार होगा? वो अपना पिछला जीवन तो छोड़ चुका है ना। यदि राजकुमारी उसके मन में जगह बना ले तो वो अवश्य तैयार हो जाएगा। पता नहीं शनिदेव की क्या इच्छा है। महिमा शनिदेव की।